नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण किया था कि जिसके मन रूपी मधुकर भगवान के गुणों के अनुरागी होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के मकरंद का एक बार पान कर लिया है। सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुणरागयैरिह न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति न चिर्न निष्कृतः। बोलते मन रूपी मधुकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के मकरंद को पान करता है। बोलते जो भगवत अनुरागी है, जो मन, जो मधुकर भगवत गुण रूप माधुर्य की अनुरागी है, अनुरक्तिमयी है, वे मन ही श्री कृष्ण चरणारविंद का इस मधु को पान करता है। और कहते हैं जो मन मधुकर उस चरणारविंद के मधु को एक बार पान कर लिया है, उसने तो महाराज समस्त प्रकार के प्रायश्चित कर लिया है। यद्यपि मनुष्य इस जगत में जन्म लेने मात्र से ही 5 प्रकार के ऋण से ऋणी होता है। उन ऋणों से जब तक वे उन्मुक्त नहीं होता तब तक उस ऋण को शोधन करने के लिए बार बार उसको इस संसार में आना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा ज्ञातव्य हो चाहे अज्ञातव्य अवस्था में हो, अगर कोई निषिद्धाचार पाप कर्म हो जाता है तो शास्त्र में उन पापों के प्रायश्चित का वर्णन है। जब तक वे प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक वे पाप रूपी दुष्कृति उसके चित्त को छिन्न भिन्न करते रहेंगे। देवर्षि भृताप्तॄणां पितॄणां नायमणिं चरायन् यह गत्वा शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जन्म लेने मात्र से ही मनुष्य जिस प्रकार देवताओं के, ऋषियों की, माता पिता के, राजा के ऋणी होता है और उन सब ऋणों से उन्मुक्त कब होता है? यह गत्वा शरणं शरण्यम। भगवान मुकुंद जो कि एकमात्र शरण्य है, एकमात्र शरणदाता है, उनके चरणों में जब संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो वे समस्त प्रकार के ऋण से उऋण हो जाता है। ठीक प्रकार शास्त्र कहते हैं सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणरागयैरिह। भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य के रस को आस्वादन करते हुए जो मन रूपी मधुकर उसमें रम गया, सपने अपि न पश्यन्ति ही चिन्न निष्कृता। बोलते उसको किसी प्रकार के कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे व्यक्ति समस्त प्रकार के प्रायश्चित को पूर्ण कर लिया है। सपने अपि न पश्यन्ति चिन्न निष्कृता। बोले सपना में भी वे व्यक्ति यमराज के जो दूत है
यमराज के जो पास है उसको नहीं देखते, फिर नरक की बात ही क्या है? फिर नरक कहाँ से भोग करेगा वो? लेकिन महाराज शास्त्र कहता है, हम लोग इस अपराध निर्णय वर्णन में प्रथम दिन श्रवण किए थे कि नानो बलाद यस्य पापर बुद्धि न विद्यते तस्य यमैहिर सिद्धि। बोलते नाम के बल पर जो लोग पापाचरण करते हैं, पाप आचरण करने का प्रवृत्ति नाम के बल पर वो लोग खड़ा कर लेते हैं, और जो भी पाप करता है उसकी तो महाराज अनेक काल तक शुद्धि नहीं होती है। श्लोक में बताया है वहां पर, तस्य यमैहिर शुद्धि, मतलब नामापराधी व्यक्ति जो यम दंड का भोग करता है, हम लोग तो कल श्रवण किए थे, नामापराधी है लेकिन नाम करता है तो उसको यमराज का दंड काम नहीं आता। तो यहां क्यों बोलता है तस्य यमैहिर शुद्धि? बोलते हैं सिद्धांत ये है, यहां जो यम शब्द है, ये यम शब्द का अर्थ है, बोलते जितना भी यम है, नियम है, अष्टांग योग है, उसको यहाँ यम बोला गया है। मतलब नाम अपराध हुआ है, नाम प्रभु के चरण में अपराध हुआ है, तो आप महाराज कितने भी यम नियम अष्टांग योग दान शुद्ध का परत करो, कभी भी शुद्धि होने वाला नहीं है। अगर नाम प्रभु के निकट अपराधी हैं, नामापराधी है, तो नाम प्रभु कभी भी उसके प्रति प्रसन्न नहीं होते। और नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे तो जितना यम है नियम है वो तो नाम के अनुगत है। यम नियम आहार प्राणायाम अष्टांग योग जितने भी हैं, इनका स्वयं का बल नहीं है, ये नाम के बल से बली होते हैं। लेकिन नाम वे स्वयं सर्वशक्तिमान है, इसलिए जहाँ पर ये सब यम नियम के पापा उनके पिता प्रसन्न नहीं है, तो ये उनके अनुगत कैसे प्रसन्न होंगे? कैसे वहाँ प्रसन्न हो सकता है? इसलिए यम नियमों के साधनों के द्वारा वो कैसे नष्ट हो सकता है? इसलिए यम शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? नियम, योग, अष्टांग योग। ये कहते हैं ऐसा है तो भगवान के नाम के कृपा से सभी प्रकार के अनर्थ नाश हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। शास्त्र बताता है कि यथा समर्थेन परमाढ्येनापि स्वामिना कृतापराधः स्वजनो यदि न पाल्यते किंतु तत्र दास्यस्ते तदैव दुःख दारिद्र्य मालिन्य शोकादय क्रमेण लब्धावसरा भवन्ति हि तदन्यन्या जनाः के अपि कदापि ज्ञेयम् तथा च पुनः स्वस्वमानिनो मनोभिरुचिनां मनोवृत्ति तस्यां शनैस्तत् प्रसादादाहु दारिद्र्याद्यसनैः अपश्यन्ति तदस्मसारं बतेदं यद्गृह्यमाणे हरिनामधेहि न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेषु हर्ष। जैसे कोई धनाढ्य व्यक्ति
जिसके पास समर्थ है, निग्रह करने में भी समर्थ है, अनुग्रह करने में भी समर्थ है, लेकिन उसके कोई स्वजन व्यक्ति अगर उसके प्रति किसी प्रकार का अपराध कर लिया है, एक पिता अपने पुत्रों का पालन करने में समर्थ है, लेकिन पुत्र अगर पिता के प्रतिकूल आचरण करे तो पिता के बातों को अगर वे बिल्कुल ही किनारा कर दें तो वो पिता फिर उस संतान को उसके मन टूट जाता है, पालन पोषण करने के लिए नहीं चाहता कि जा तेरी जो इच्छा तो वही कर ले, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। इसका मतलब नहीं है कि पिता उस पुत्र को पालन नहीं कर सकता है, कर सकता है। उसने अपराध किया, उनको असंतुष्ट कर दिया। एक बार बताया था ना मैंने, अपराध क्या होता है। अपराध शब्द का अर्थ क्या है? राध गतस्य अपराधः। राध मतलब संतोष। जहाँ संतोष दूरीभूत हो जाता है, जहाँ संतोष विलीन हो जाता है, जहाँ संतोष समाप्त हो जाता है, बोलते वही अपराध है। अपराधी व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के प्रति नाम प्रभु कभी भी संतोष नहीं होते। ऐसे नामापराधी व्यक्ति कितने भी यम नियम करके नाम करे, जब तक उसका अपराध क्षय नहीं होगा तब तक नाम प्रभु कभी भी उसके प्रति प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब उनकी प्रसन्नता दूर हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि नाम के बल पर जो लोग पाप करते हैं या नामापराधी होकर के जो लोग अपना क्रिया करते हैं, नाम प्रभु का जो वास्तविक फल है वो लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक वे अपने अंतर के जो बातें हैं, जो मूल्यवान वस्तु है, वो कभी भी आपको देगा ही नहीं। जैसे सेवक और स्वामी की बात ले लो। सेवक है लेकिन स्वामी के प्रति अपराध करता है, और स्वामी उसके अपराध को देख करके उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। उसको पालन पोषण करने का पूरा सामर्थ्य स्वामी के पास है, लेकिन वे सेवक बार बार अपराध करता है तो स्वामी उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। मतलब उसका दोबारा पालन पोषण करने को उनको छोड़ करते ही नहीं। जब स्वामी सेवक का पालन पोषण करना छोड़ दे तो सेवक तो भैया बड़े दुखी हो जाएगा। और दुख का कारण है क्या? तुमने अपराध किया, वही दुख का कारण है। बोलते ठीक उसी प्रकार नाम प्रभु के प्रति अगर अपराध करते हैं तो श्री नाम प्रभु भी उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं, उनको अपनी कृपा दृष्टि से दूर कर देते हैं। जब नाम प्रभु उसके प्रति उदासीन होते हैं तो वहाँ नाम की जो कृपा है, नाम की जो महान शक्ति है, ऐसे अपराधी व्यक्ति के पास कभी भी प्रकाशित नहीं होती है। फलस्वरूप क्या होता है? वो अपराधी व्यक्ति को चारों ओर से अनेक प्रकार के अनर्थ घिरे रहते हैं। लेकिन
कभी कभी उस पिता के हृदय भी द्रवित हो जाता है, कोई बात नहीं, अपराध किया है लेकिन है तो मेरा ही पुत्र। स्वामी सोचता है अपराध किया है लेकिन है तो मेरा ही सेवक है। जब स्वयं पालन करता, स्वयं स्वामी उस संबंध को पुनः जागरण, पुनः उसको प्रदान करने के लिए, पुनः स्फूर्ति प्राप्त कराने के लिए प्रयास करता है, तब पिता हो चाहे स्वामी हो, उसके हृदय भी द्रवित हो जाता है। अरे कभी ना कभी तो सुधर जाएगा, हैं? मन में आ जाता है। उस धनाढ्य व्यक्ति देखता है कि मेरा सेवक बेचारा को मैंने किनारा कर दिया, तो कितना दुख प्राप्त कर रहा है, कितना कष्ट में है। लेकिन इतना कष्ट है, लेकिन मेरे स्वजन होने के कारण मेरे से उसका दुख कष्ट देखा नहीं जाता है। लेकिन दुख कष्ट तो देखा नहीं जाने पर भी अपराध करने के कारण उसको लालन पालन करने का उनका इच्छा नहीं होता। इसका मतलब नहीं समझना चाहिए कि उस धनाढ्य व्यक्ति का, उस पिता का, उस स्वामी का अपने पुत्र या सेवक या अपने प्रजा को पालन करने का शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। वे पूर्ण वे कर सकते हैं। समर्थ युक्त होकर के भी वे धनाढ्य व्यक्ति असंतुष्ट होने के कारण उसने पालन करने का इच्छा प्रकट नहीं करता है। और पालन करे ना करे, भैया उसका ही तो पाल्य है वो, उसका ही तो सेवक है वो। क्यों? क्योंकि उसके आत्मीय स्वजन है, उसके पुत्र है, उस स्वामी का सेवक है, उस राजा का प्रजा है। ऐसा क्योंकि उस व्यक्ति को छोड़ करके, अपराधी व्यक्ति को छोड़ करके वे धनाढ्य व्यक्ति किसी अनात्मीय वस्तु का, किसी अनात्मीय जन का पालन पोषण नहीं करता। जिसके साथ उसका संबंध है ही नहीं, उसका पालन पोषण करने क्यों जाएगा भाई? कहते हैं अगर किसी कारणवश वो अपराधी व्यक्ति जब दुख पाता है, कष्ट पाता है, तब उसके मन में पश्चाताप होता है कि हाय हाय, अपराध तो मैंने किया है, अवश्य अपराध किया है, लेकिन इससे मैं कैसे निर्मुक्त हो पाऊंगा। ऐसा सोच करके भी अपराधी व्यक्ति अपने स्वामी के मन के भाव को जान करके कि जो करने से वे प्रसन्न होंगे, अपने स्वामी के मन के अनुरूप अगर वे सेवा करता है, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, वे तो स्वभावतः माया बड़े दयालु है। तो वे दयालु स्वामी क्या करते हैं? संतुष्ट होकर के पुनः उसको पालन पोषण करते हैं, उसके दुख दारिद्र्य को नष्ट कर देते। पिता भी सोचता है मेरा ही पुत्र है, लेकिन अब तो सुधर गया है, आजा बेटा, अब तो तुझे भी अपने संपत्ति का मैं भागीदार बनाऊंगा। बोलते ठीक उसी प्रकार सर्वशक्ति संपन्न भगवत नाम भी सर्वसमर्थ होने पर भी वे अपराधी व्यक्ति को अपना जो फल है प्रेम प्रदान नहीं करते। लेकिन जो लोग भक्ति पथ का आश्रय लेकर के, गुरु पदाश्रय करके नाम ग्रहण करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, बोलते ऐसे जो भजनशील भजनकारी है, ऐसे मनुष्यों को वे नाम प्रेम प्रदान करने के लिए निरंतर वे खड़े हैं, निरंतर उसका पालन करते रहते हैं। लेकिन आश्रित होकर के, गुरु वैष्णवों के आश्रित होकर के, नाम के आश्रित होकर के जब वे कीर्तन करेगा
नामोच्चारण करेगा तब जाके। लेकिन अगर अपराध करता है, पुनः अपराध करता है, नाम का आश्रित व्यक्ति है, नाम के चरणों में आश्रय लिया है और नाम के प्रति अपराध करता है, तो उस अपराधी के प्रति असंतुष्ट रहने के कारण उसका पालन नहीं करते और अपना जो स्वफल है कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम उसको प्रदान नहीं करते, प्रेम प्रदान नहीं करते। बंदा सोचते अरे मैं तो 50 साल से हरिनाम कर रहा हूँ, 50 साल से मैं मठ मंदिर में रह करके सेवा कर रहा हूँ, कुछ तो मिला नहीं मुझे। सुना है कि भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है, भगवान का नाम सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो भैया 50 साल से हरिनाम कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। ना बाहिक दृष्टि से मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिला, ना बाहिक दृष्टि से मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिला, ना ही मुझे प्रेम का किसी प्रकार का कोई एक उद्वेग, कोई एक उद्गार मुझे मिला, कुछ तो मिला नहीं। अगर व्यक्ति ऐसा सोचे कि हरिनाम कितने भी करो भैया, भी भजन का फल देने में समर्थ नहीं है, अगर ऐसा सोचे तो अपराध है। अरे कोई बात नहीं, तुमने हरिनाम किया, भजन किया और भजन का जो फल है, हरिनाम का फल नहीं मिला, तुमको नहीं मिलने पर भी तुमको पालन करने वाला कौन है? नाम प्रभु ही है। तुम नाम प्रभु के ही पाल लिया हो। इसलिए जो आश्रित जन होते हैं ना, आश्रित जन रे कृपा करे न सब ठान, आश्रित जनों को छोड़ करके हरिनाम कभी भी अपना प्रकृष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? जब तक आश्रित नहीं हुआ जाएगा तब तक भजन प्रारंभ ही नहीं होगा। अनाश्रित होकर के ये भजन साम्राज्य में प्रवेश करोगे, वो तो सपने में भी छोड़ दो। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजी, और सब मरी अकाल में। नाम प्रभु का, गुरु वैष्णव के आश्रय को छोड़ करके ये संसार में कोई एक व्यक्ति भी इस संसार को पार किया है? कहीं कोई दृष्टांत देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं हरिनाम, जो अनाश्रित जन है, जो लोग भजन नहीं करते हैं, वे उनके प्रति अपना कृपा दृष्टि डालते तो ही नहीं, उनका पालन पोषण भी नहीं करते हैं। कहते हैं अगर अपराधी व्यक्ति है, अपनी त्रुटि से या अपनी जो भी क्रिया किया है उसने, उसको भूल समझ करके जिसके प्रति अपराध किया है, चाहे भक्त के प्रति हो, चाहे साधु के प्रति हो, चाहे शास्त्र के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे धाम के प्रति हो, अपना त्रुटि समझ करके, भूल समझ करके इन गुरु वैष्णव धाम नाम के प्रति अगर उसका अपराध हुआ है, बल्कि बार बार पुनः पुनः अगर उनका सेवा करेगा, लेकिन वो सेवा भी किस प्रकार से? निष्कपट होकर के अगर सेवा करता है, जिनके प्रति अपराध हुआ है उनको खुश करने को, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करता है, तो कहते हैं महाराज तब श्री नाम प्रभु धीरे धीरे उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। और नाम प्रभु प्रसन्न होने से
उस वैष्णव के चरण में आपने अपराध किया है, उन वैष्णव को आप अगर प्रसन्न कर लिया है तो यहाँ कौन प्रसन्न हो जाता है? नाम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और नाम प्रभु प्रसन्न होने मतलब धीरे 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 वो अपराध जो है, नामापराध जो है वो क्षय हो जाता है, उसको नाश कर देते हैं। और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को शुद्ध करके उसको प्रेम प्रदान करते हैं। ये शास्त्र की बात है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। शास्त्र कहा है कि साधु संग वसाद सर्वनाम पराध्यक्षये तो भक्ति देवी सम्यक प्रसादेन नाम फल प्राप्तिरेव निर्विवादा। चक्रवर्ती पाद जी ने वहाँ पर सारार्थ और दर्शन टीका में वर्णन किया है। बोलते साधु संग में अगर हरि कथा श्रवण करता है तो उसके सब प्रकार के नाम अपराध क्षय हो जाते। साधु संग है मूल भक्तिर कारण। साधु संग ही वही मूल है, वही जड़ है, वही केंद्र बिंदु है, वही 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 पिलर है जहाँ से आप सर्किल बना सकती हो, जहाँ से आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, जहाँ से आप एक मजबूत पेड़ को खड़ा कर सकते हो। इसलिए प्रकट रूप से वो व्यक्ति अगर साधु संग किया है, साधु संग में क्या करते हैं? साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाहिए। साधु थोड़ी संसार की बात सुनाएगा। हाँ, उसकी वृत्ति ही सद्वृत्ति है। और सद्वृत्ति मतलब सद्वस्तु के प्रति जिसका परिपूर्ण निष्ठा है, उस वृत्ति को छोड़ नहीं सकता वो। जिस प्रकार से चोरी करना उसका वृत्ति है, उसको कितने भी समझाओ बुझाओ, जेल में डाल दो, कुछ भी करो, जेल से आकर के फिर। उस दिन हम लोग परिक्रमा जा रहे थे, मैं और वो प्रसाद प्रभु, ऐसे 2-3 लोग थे। उनका मोबाइल दानघाटी मंदिर में चोरी हो गया। अब जो चोर चोरी किया, थोड़े से आगे जा कर के पुलिस ने उसको पकड़ा। हमने बोले पुलिस को कि मोबाइल तो मिल गया, अब इसको छोड़ दो। तो पुलिस वाला बोलता है इसको हम 7 बार छोड़ चुके हैं, खूब कुटाई करते हैं, 2-4 दिन अंदर रखते हैं और 7 बार छोड़ चुके हैं। मतलब इतना कुटाई खाने के बाद भी उसका जो चोरी करने का वृत्ति नहीं जा रहा है। ठीक उसी प्रकार सद्वृत्ति होने के कारण संत जन सद वस्तु के कथा अर्थात हरि कथा कहने से वे कभी भी चूकते नहीं हैं। इसलिए ऐसे साधु संग के द्वारा हरि कथा श्रवण करने से क्या होता है? समस्त प्रकार के अपराध क्षय हो जाता है। अपराध क्षय का मतलब है भक्ति देवी की पूर्ण कृपा। अपराध जिसकी प्रति उसके पास जाने से क्षय होगा। अब बात आ रही है हरि कथा। साधु संग में हरि कथा का प्रवृत्ति तो यही है। जो व्यक्ति वास्तव में हरि कथा में ज़्यादा रुचि है, हरि कीर्तन में ज़्यादा रुचि है, तभी उसका रुचि होगा। जब साधु की कथा सुन करके वे व्यक्ति अपने आप जाकर के वहाँ प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। अगर अपराध हुआ है, अपराध है, तो उसका तो महाराज हरि कथा में कभी रुचि होगा ही नहीं। अपराध किया है तो हरि कथा सुनने में उसका रुचि नहीं होगा, क्योंकि उस हरि कथा में
उस साधु के कथा में उसके आचरण के प्रतिकूल सिद्धांत खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो बैठेगा नहीं हरि कथा सुनने में। इसलिए कहते हैं अपराध से क्षय होना मतलब भक्ति देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त करना। और भक्ति देवी की जहाँ कृपा होती है वहाँ नाम तो अपने फल गदगद होकर के देते हैं महाराज, प्रेम प्रदान करती है। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नाम के फल का कोई अनुभव ही नहीं है। नाम प्रभु जो फल प्रदान करते हैं उस फल का कोई अनुभव नहीं है, अपराधी भी नहीं है, या नाम करता है तो नाम के फल का भी उसको अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक पेड़ के फल, उस पेड़ के फल को देख करके अनुमान लगाया जाएगा कि वो उस पेड़ का फल है। ऐसे नहीं तो आम का पेड़, आम को देख करके आप नहीं कह सकते कि जामुन पेड़ से हुआ, जामुन पेड़ उसका बाप है, कह सकते हो? आम का फल है मतलब आम का ही पेड़ होगा। फलेन फल कारण अनुमीयते, फल से ही उसके जो मूल कारण है, फल का कारण है, वो अनुमान कर लिया जाता है। बोले ठीक उसी प्रकार अपराध के बिना दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न में इतना समर्थ नहीं है कि वे हरिनाम के फल को प्रदान करने में बाधा दे सकती है। हाँ, कोई जंत्र कर दो, तंत्र कर दो, मंत्र कर दो, अरे मुझे तो तांत्रिक ने कुछ जंतर मंतर कर दिया, इसलिए मैं भगवान का नाम करते करते पहले मैं कितना अनुभव करता था भगवान की लीलाओं का, जब से उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र किया तब से और नाम करने पर भी कुछ होता नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर निरपराधी है तो जंत्र मंत्र तंत्र उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, उसके नाम प्रभु के फल प्रदान करने में वे कभी भी नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं दे सकता है। इसलिए अगर नाम प्रभु के फल का अनुभव नहीं हुआ है तो भी ये नहीं समझना चाहिए कि वे नामाश्रित नहीं है। मतलब ये है अगर नाम प्रभु के फल अनुभव नहीं करने पर भी क्या समझना चाहिए, वो गारंटी से के साथ कहता कि मैं अपराध नहीं किया। अरे अपराध तुमने नहीं किया, निरपराधी हो और हरिनाम कर रहे हो तो उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम अपने आप गारंटी के साथ कहते हो कि मैं अपराध नहीं किया और इतना हरिनाम करता हूँ फिर भी ना मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। अगर तुमको नाम प्रभु का फल प्राप्त नहीं होता है तो समझना कि तुमने अपराध किया है, चाहे वो जान के हो या अनजान के हो। अवश्य मुझसे किसी ना किसी प्रकार का अपराध हुआ है। नाम भी करता हूँ निष्ठायुक्त होकर के, संख्या पूर्वक करता हूँ और कुछ मिलता नहीं बदले में। इसका मतलब नाम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सब कुछ प्रदान करती है, तो मुझे क्यों प्रदान नहीं कर रहे? तभी तो जानी हो अपराध आछये प्रचुर, तब तो समझना कि तुमने अपराध किया है। कोई बात नहीं, तुमने जानकर अपराध नहीं किया, तुम अपने ज्ञान में ज्ञातव्य अवस्था में अपराध नहीं किया, लेकिन कई अपराध ऐसे भी हो जाता है जो कि अनजान में हो जाता है। अनजान में भी अपराध हो जाता है। इसलिए नाम प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है।
बोलती ऐसी अवस्था में, अनजान अवस्था में भी, अनजान अपराध को लेकर के अगर आप बहुत नाम संकीर्तन करते भी हो तो भी प्रेम का जो चिन्ह है विकार उत्पन्न नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता है। तो ये समझ लेना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि नाम का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। शास्त्र कहते हैं महाराज कि तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गुह्यमाणैर हरिनामधेय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रहेषु हर्षः। कहते हैं वो हृदय नहीं है, वो पाषाण है, वो लोहा है। अरे जिस हृदय में भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी जो हृदय नहीं पिघलता, वो हृदय पाषाण है, लोहा है। लोहा कब पिघलता है? जब लोहार उसको धोखनी में डाल करके बार बार गर्म करता है, तब वो पिघलता है। हम लोग इतना कष्ट सहन कर पाएंगे? थोड़ा सा ठंडी गर्मी होता तो बेचैन हो जाते हैं, हैं? अभी थोड़ा देर पंखा बंद हो जाए बेचैन हो जाएंगे, भाग जाएंगे, गर्मी पड़ रहा है कौन बैठेगा, हैं? बोलते हैं उसी प्रकार ये साधना है। साधन करते करते, नाम करते करते, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके जब हम लोग उसका अनुसरण करेंगे, तब जाके उस हृदय में नाम कीर्तन श्रवण करने मात्र से ही वहाँ जो विकार है वो प्रादुर्भाव होगा। अगर हृदय, अरे जो नाम प्रेम प्रदान करने में परम समर्थ है, एक नाम प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे तुम पूरे दिन हरिनाम कर रहे, हरिनाम श्रवण कर रहे हो, फिर भी कोई विकार नहीं, फिर भी कोई भाव नहीं, फिर भी अश्रुपाद नहीं, तो समझना कि तुम्हारा हृदय अभी प्रस्तर है, लोहा जैसा हो गया है। कहते हैं हरिनाम सुन करके, हरिनाम कीर्तन करके जिसका हृदय पिघलता है, बोलते उस समय उसके अश्रु प्रवाहित होती है, उसके नेत्रों से अश्रु छलक जाती है, कि शरीर का रोम रोम खिल जाता है। क्या है मतलब? कि बार बार हरिनाम करने पर भी जिसके हृदय में भक्ति का, प्रेम का विकार अगर नहीं हो रहा है, वो क्या है? उसका हृदय लोहे के समान, वज्र के समान कठिन है। लेकिन क्या होता है, बाहर के जो इंद्रियां हैं, जैसे आँखों से अश्रु प्रवाहित होना, शरीर में रोमांच होना, ये सब भाव अगर उसका उदित नहीं हो रहा है, बार बार नाम संकीर्तन करने पर भी चित्त द्रवीभूत नहीं होता है, ये क्या है? ये तो नामापराध का चिन्ह है। हरिनाम कीर्तन करने पर भी अश्रु प्रवाहित नहीं होता, रोमांचित नहीं होता, हृदय नहीं पिघलता, मतलब समझना उसका अपराध है, बहुत अपराध है, यही उसका चिन्ह है। लेकिन कहते हैं केवल आंखों में आंसू आना, पुलकित होना, गदगद हो जाना, वो भी उसका लक्षण नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी किसी का पिछली स्वभाव होता है, स्वभाव रूप से
वो लोग कुछ सुनते हैं तो उनको रोने लग जाते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं तो रोने लग जाते हैं, और कोई लोग किसी को रुलाने के लिए आंखों में ग्लिसरीन लगाते हैं। मेरे से महाराज दूसरा का रोना देखा नहीं जाता है। एक बार क्या हुआ, हमारे महात्मा जी आंखों में ग्लिसरीन लगा करके मेरे पास आए और अपना दुख व्यक्त किया। आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है और मुझसे उनका वो रोना भाव दिखा ना जाए। रो पड़ा मैं, मुझे क्या पता कि वो ग्लिसरीन लगा करके आए। और कुछ लोगों का क्या होता है, पिछली स्वभाव होता है उनका, ये अश्रु प्रवाहित करना, पुलकित होना, ये अभ्यास है उनका। संसार की कोई एक क्रिया देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ एक भाव देखेंगे, साथ साथ वो उन्मत्त हो जाएंगे, हाय हाय करने लगेंगे, रोने लगेंगे। मतलब वहाँ पर सात्विक विकार का अभाव रहता है। सात्विक विकार का प्रद्रुप उद्गम स्थल हृदय है। हृदय से ही वे बाहरी विकार दिखाई देता है, अश्रु पुलक आदि देखे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो गंभीर स्वभाव वाले होते ना, उनका हृदय तो महाराज ये बड़े महानुभाव होते हैं, उनका चित्त हरिनाम श्रवण करने से, हरिनाम ग्रहण करने से उनका हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन बाहरी अंगों में ये सब दिखाई नहीं देता, अश्रु पुलक ये सब दिखाई नहीं देता, बड़े गंभीर स्वभाव के हैं। कैसे समझेंगे? बाहर से गंभीर है लेकिन भगवान के नाम सुन करके वे इतना पुलकित है, इतना आनंदित है, लेकिन बाहर से उनका किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। और लोग बाहरी क्रिया दिखाने के लिए ग्लिसरीन लगा हैं। इसलिए कहते हैं कि घड़ी नहीं चलता है। भक्ति भाव के द्वारा जब हृदय द्रवीभूत होती है, तब जाके उस क्रिया से इस बाह्यिक अंगों में जो विकार, अश्रु पुलक इत्यादि उदित होती है, उसको कहते हैं सात्विक विकार। बोलते हृदय में ये सात्विक विकार जब परिलक्षित होती है, उसका भी कुछ स्तर है, उसका भी कुछ लक्षण है। जैसे हम लोग शास्त्र में सुनते हैं, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुद्रकंठा नाम गान सदा रुचि। और भगवान का नाम कीर्तन करने में, भगवान की कथा सुनने में, संसार के प्रति विरक्ति भाव आने में, अपने की सम्मान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखने में, किसी प्रकार के जागतिक सुख की आशा नहीं रखने में, और निरंतर समुत्कंठित होकर के साधु संग में हरिनाम कीर्तन करने में, और वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप ये सब धाम में वास करने में प्रीतियुक्त व्यवहार देखा जाता है। ये है उस सात्विक विकार का कुछ लक्षण। ये 9 प्रकार के यथार्थ लक्षण सात्विक विकार का दिखाई देता है। बोलते जो अपराध शून्य है, निरपराधी व्यक्ति है, निरपराधी भक्त है, वो अगर नाम संकीर्तन करता है तो उसके हृदय में वे नाम प्रभु का जो कृपा है उसको अनुभव करता है। नाम प्रभु का जो रस है उसको आस्वादन करके वे विभोर हो जाता है, उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, उसके प्रत्येक अंग में अष्टसात्विक विकार दिखाई देने लगता है। लेकिन जो अपराधी है, जो परश्री का आतर है, दूसरे के उन्नति को देख करके ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, वो अगर बहुत से नाम ग्रहण करने पर भी, नाम जप करने पर भी उसके चित्त में भक्ति भाव का अभाव रहने के कारण
उसको किसी प्रकार के कोई भाव दिखाई नहीं देता है। इसलिए बाहर से देखने में लगता है कि उसमें अश्रु पुलक ये सब भाव दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई देने पर भी उसका हृदय लोहे के मापी कठिन है। बोलते इस श्लोक में ऐसा कपटाचारी व्यक्ति का निंदा किया गया है। इसलिए साधु संग के प्रभाव से अगर निरंतर हरिनाम करेगा और उसी हरिनाम से जब हृदय द्रवीभूत होगा, तब जाके हृदय के वो काठिन्यता, वो जो कठिनता है वो दूरीभूत होगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।